जन हितेशी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए हल्का वासियों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पुंडरी को जल्द ही उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उपमंडल या जिला घोषित करने के संबंध में कमेटी गठित की हुई है और पुंडरी को उपमंडल बनाने के संबंध में कमेटी के पास आवेदन प्रस्तुत किया गया। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद इसे उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा। भाइयों, हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा में 79 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम किया, जिसमें 32 महाविद्यालय लड़कियों के लिए खोले गए हैं। भाइयों, हमारी सरकार बड़ी गति से कार्य कर रही है। हमने गरीब परिवारों के छात्राओं की 12वीं कक्षा तक, छात्राओं की स्नातकोत्तर तक कक्षा तक फीस माफ करने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने ये भी निर्णय किया, क्योंकि हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर कहा था कि जो हमारे किडनी के पेशेंट हैं और भाइयों उनका खर्चा हर महीने 20-25 हज़ार डायलिसिस कराने में होता था, परंतु आज हरियाणा के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के अंदर भाइयों डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगता। भाइयों, फ्री में वो करने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का वो आयुष्मान कार्ड देने का काम हमारी सरकार करेगी। परिवार को उसके इलाज की चिंता नहीं है, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को होगी, उसको भी हमने लागू किया है। और भाइयों, मुझे ये भी खुशी है, चिरायु आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमने 45 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज दे करके 2140 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए खर्च किया है। हमने ओबीसी समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों की क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। करनाल भाजपा विधायक जगमोहन आनंद ने की प्रेस वार्ता और उन्होंने कहा कि लंबे समय से जो करनाल के लोगों की मांग थी, जनता को शहर के लिए जो एनडीआरआई के गेट खोलने चाहिए थे, वह अपडेट खुल चुके हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट संस्थान के जो गेट है जनता के लिए, शहर के लिए खुल चुके हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ रहा है और यहाँ भी इसके लिए एनडीआरआई में वह सुबह सैर कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छोटे से छोटा मुद्दा हम अधिकारियों के साथ चर्चा करते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरे जिलाध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार, हमारे मीडिया के साथी डॉक्टर अशोक जी का बहुत बहुत आभार, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने इन चुनावों में, विधानसभा चुनावों में सकारात्मक भूमिका निभाते हुए अपने छोटे भाई को, अपने बीच के साथी को आपने इतनी कवरेज का मौका दिया और भारी बहुमत से जिताने का, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। आप लोगों के सहयोग के लिए आपको हाथ जोड़ के मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबसे बड़ा आज का जो विषय है, वो परसों से सोशल मीडिया पे लगातार आप जो शहर का विषय उठा रहे थे और एनडीआरआई को लेकर के, वो काफी लंबा चल रहा था और लगातार पत्रकारों में जिज्ञासा थी। कुछ लोग बात आ रही थी कि भी नहीं खुलेगा, कुछ कह रहे थे खुलेगा, कुछ कह रहे थे बात है। आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट बात रखूंगा, क्योंकि लगातार हम लोग प्रयास थे, जिलाध्यक्ष जी बहुत प्रयास थे। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जब करनाल के दौरे पर आए तो उनके साथ मुलाकात थी तो वहां पर जाना था। ब्रिजभूषण गुप्ता जी का टेलीफोन आया कि भाई आज आप वो मुद्दा जरूर उठा लीजिएगा ताकि शहर की जनता को एक निजात मिले। एजेंडे में था ही आदरणीय मनोहर जी के साथ या आदरणीय नायब सैनी जी के साथ चुनावों के टाइम भी, और कई सामाजिक संस्थाओं ने भी लगातार, आप साथियों ने भी लगातार उस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और वो बात करनी थी। हमारी एक सहमति उनके साथ बन गई है। कल प्रातः 5 से 7 शाम को सवेरे 2 घंटे और शाम को लगभग 2.5 घंटे सैर करने की अनुमति हमारे को आदरणीय डायरेक्टर धीर साहब ने प्रदान कर दी है। रोजाना होगा, कुछ शर्तों के साथ रोजाना, कुछ शर्तों के साथ। उनका कहना ये था, उनकी भी बात ठीक थी, क्योंकि एक अपना देश में ही नहीं, हरियाणा में ही नहीं, पूरे विश्व में एक
अग्रणी स्थान एनडीआर रखता है। हमारी प्रेस्टिजियस संस्थान है, हम लोगों की पहचान इससे जुड़ी हुई है। तो उस नाते से उनकी कुछ शंकाएं थी कि कोविड के बाद कुछ जो क्लोन से जो जानवर जो अपना वो पैदा होते हैं, उनके डिस्टर्बेंस होती है, मोटरसाइकिल अंदर आते हैं, स्कूटर आते हैं, और कुछ प्रकार के असामाजिक तत्व भी कई बार उसकी आड़ में आ जाते हैं। तो क्योंकि वहाँ महिलाओं का निवास स्थान है और अपना उनके हॉस्टल है, तो उस वजह से उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये बात बाकी ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। रेजिडेंस है तो उनको उनकी गरिमा का ध्यान करना हमारा फर्ज है। करनाल को काचवा रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके पर मौजूद था। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस में करनाल भेज दिया है। आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच फिलहाल शुरू कर दी है। मैं दिल्ली से हूँ। यहाँ रात को मेरे को खबर पहुँची नहीं। बात यह है कि हादसा तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो मेरे सुनने में आई है ना बात कि लोग वहाँ पे उसको उठा नहीं रहे थे, लोग वहाँ पे वीडियो बना रहे थे। जबकि हादसा होने के बाद उस लड़के में इतनी हिम्मत थी कि उसने खुद फोन अपना निकाल के घर पे फोन किया है कि मेरा हादसा हुआ और मेरी दिक्कत में है, मेरे को कोई उठा नहीं रहा। यहाँ पे भाई आया, वहाँ पे 15-20 मिनट को आने में लगे हैं। उसने आके एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस अपने टाइम गई, तब उसको उठाया गया लड़के को। किसी ने भी राहगीर ने उसको उठाने की जहमत नहीं। करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का गेट कोरोना काल के बाद से ही आम लोगों के सैर करने के लिए बंद कर दिया गया था। संस्थान की सड़क पर रोजाना या कई वर्षों से बड़े बुजुर्ग लोग सैर किया करते थे, लेकिन सुरक्षा समेत कई विषयों को लेकर कोरोना काल के समय से ही ये गेट संस्थान द्वारा बंद किया गया था। कोरोना काल के बाद जब से स्थिति सामान्य रूप से हुई थी, तब से शहरवासी लगातार इस गेट को खुलवाने की मांग करते हुए नजर आ रहे थे। इस गेट को खुलवाने के लिए शहर के कई लोगों ने प्रदर्शन भी किया। जिला प्रशासन के संज्ञान में भी कई बार यह मामला जा चुका था, लेकिन समस्या का समाधान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और भाजपा विधायक जगमोहन आनंद के प्रयासों से सफल हुआ। बीते दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पहुंचे थे, तब विधायक ने उनके सामने भी शहरवासियों की इसी समस्या को उठाया था। आज वह दिन आ गया। यह गेट कई सालों के बाद लोगों के सैर करने के लिए खोल दिया गया। लोगों ने यहाँ पर सैर की। भाजपा विधायक के साथ शहरवासी आज सैर करते हुए नजर आए और काफी खुश दिखाई दिए। करनाल की जनता को ये संदेश जाएगा कि उनका अपना जो संस्थान है NDRI, वो सैर के लिए खुल चुका है। मॉर्निंग वॉक आए, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और जो लंबे समय से मांग थी, उस मांग को आज वो पूरा किया गया है। मैं स्थानीय प्रशासन का, NDRI प्रशासन का, डायरेक्टर सुधीर साहब का, हमारे केंद्रीय मंत्री और करनाल से सांसद श्री मनोहर लाल जी, उनका विशेष सहयोग रहा। लगातार वो संपर्क में थे और पिछले दिनों जब शिवराज सिंह चौहान जी माननीय कृषि मंत्री करनाल पहुंचे तो उनके समक्ष मुद्दा उठाया, तो तुरंत उन्होंने संज्ञान लेकर के इसकी व्यवस्था बनाई। एक टोकन व्यवस्था यहाँ बनी है, एक सहमति बनी है। और आपके माध्यम से मैं करनाल की जनता को ये अपील भी करूँगा कि ये संस्थान आपका है। इस संस्थान का पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में एक गरिमामय स्थान है। तो उस नाते से आप इस संस्थान की गरिमा को बनाए रखें। जिस पर्पस के लिए ये खुला है, वो सैर करते हुए हम इसकी सफाई का विशेष ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का लाभ लें। मैं तो यही कहूँगा कि आज जो वर्षों लंबी मांग थी, सब स्थानीय मीडिया कर्मी के साथियों, विशेषकर आप लोग जो लगातार इस संस्थान के बारे में बात उठाते रहे सैर के लिए, क्योंकि जब सड़क स्मार्ट सिटी बंद थी तो काफ़ी एक्सीडेंट होते रहे। आज उनसे भी निजात मिलेगी। अभी मैंने बोला पुलिसकर्मियों को वो बैरिकेड उठा करके और लोगों को जागरूक करेगी भी आप संस्थान के अंदर सैर करने के लिए जाएं। और आपके माध्यम से मैं करनाल की जनता को अपील करता हूँ कि आपका संस्थान है, अब आप कल से आज शाम से बनेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, TRP नहीं भरोसा आपका।